देखिए आज बच्चों हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल बल आघूर्ण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉर्क एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आपका। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम। तो एक समान, पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। कैसा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, तो इसमें क्या रखना है आपको? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले ये समझ जाइए आप लोग। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है समान परिमाण के विपरीत आवेश। समान परिमाण के विपरीत आवेश हो तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनके बीच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2l होनी चाहिए। तो इस पर हम विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं पहले। तो हमने एक क्या विद्युत द्विध्रुव बना लिया इस पर। इस बिंदु का नाम दे दिया A, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया? B। इनकी बीच की दूरी कितनी है? 2l। इनकी बीच की दूरी कितनी है? 2l। ठीक है, A पर आपके पास प्लस का आवेश है, ठीक है, और B पर क्या है आपके पास? माइनस का आवेश है। A पर क्या है? प्लस का आवेश है, और B पर क्या है आपके पास? माइनस का आवेश है। आप किसी को प्लस ले सकते हैं, किसी को भी माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप B वाले को माइनस ले लीजिए, चाहे A वाले को प्लस ले लीजिए, चाहे A वाले को माइनस ले लीजिए, चाहे B वाले को प्लस ले लीजिए। तो आपका विद्युत द्विध्रुव बना लिया आपका। A से लेकर B की लंबाई 2l है। एक पर प्लस का आवेश है, एक पर क्या है आपका? माइनस का आवेश है। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर लेते हैं? एक लंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? लंब। जब लंब खींचेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो इसका नाम क्या हो गया? C हो गया। तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको पता होना चाहिए बल आघूर्ण बराबर होता है। क्या होता है बल आघूर्ण बराबर? बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत। कैसी दूरी? लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को सिर्फ टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल को हम F से डिनोट करेंगे। और कैसी दूरी है आपकी? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यहाँ पे क्या है? B से लेकर C तक। B से लेकर क्या है आपका? C तक। भाई B और B से लेकर C तक कैसी दूरी है आपका? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दूरी है कि नहीं? जब आपका ये BC आपका लंबवत दूरी हो गया तो लंबवत दूरी किसमें मिलेगा? साइन में मिलता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, और क्या नाम है? cos थीटा इक्वल टू होता है आधार। आधार इसमें आ रहा तो cos का तो भी मतलब है नहीं। तो आपका tan थीटा में भी लंब आता है, तो tan थीटा में होता है लंब बटा आधार होता है। लेकिन आपको आधार से मतलब नहीं है, आपको कर्ण से और लंब का रिलेशन लेते हुए काम करना है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा देता है या फिर cosec थीटा देता है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर हमने लिख दिया लंब बटा कर्ण, हमने बात किया। तो इसमें लंब कोण कौन सा है आपका? ये वाला थीटा है। तो लंब क्या हो गया आपका? BC हो गया। थीटा आपका यहाँ पे, तो इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी? लंब होती है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण कितना है आपका? AB है। तो AB का गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है आपको? BC। तो यहाँ पे AB इंटू क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका? BC। अच्छा एक चीज बताइए, AB की लंबाई कितनी? A से लेकर B तक 2l है, इंटू क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? BC। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 2l साइन थीटा लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर, अच्छा एक चीज और बताइए, इस पर भाई प्लस का आवेश है, इस पर माइनस का आवेश है, विद्युत द्विध्रुव है। तो आपको ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो दो बल लगेंगे। एक मान लीजिए इस तरफ बल लग रहा है, F बराबर क्या लिख सकते हैं? Q इंटू E। प्लस के कारण एक बल मान लीजिए इस तरफ लग रहा है,
F बराबर क्या हो गया माइनस क्यू इंटू क्या हो गया E हो गया आपका। तो बल बराबर क्या होता है, अभी बोला आपने F इक्वल टू क्या होता है Q इंटू E होता है। तो टाउ बराबर क्या हो गया, बल को क्या लिख सकते हैं Q इंटू क्या लिख सकते हैं E। BC का मान कितना आ गया आपके पास, BC इक्वल टू लिख सकते हैं 2L इंटू क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया कि नहीं। तो टाउ बराबर क्या हो गया 2QL इंटू E इंटू क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया। आपको पता है P बराबर होता है 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL होता है। तो टाउ बराबर हो गया P डॉट E इंटू क्या हो गया साइन थीटा। 2QL की जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्या नाम है P लिख दिया। तो टाउ बराबर क्या हो गया PE साइन थीटा हो गया आपका। अब देखिए जब टाउ बराबर PE साइन थीटा हो गया तो इसमें विशेष स्थितियां आती हैं। तो विशेष स्थिति में कौन कौन सी स्थिति आती है, पहले पहले विशेष स्थिति हमने डाल दिया। विशेष स्थिति, यदि मान लीजिए विशेष स्थिति में पहली स्थिति हम मान लेते हैं यदि थीटा का मान हम 90 ले लें, थीटा का मान क्या ले लें 90। जब थीटा का मान 90 ले लेंगे तो टाउ बराबर क्या होता है आपका P डॉट E इंटू क्या हो गया साइन थीटा। तो टाउ बराबर P इंटू E, थीटा का मान कितना है 90 तो 90 रख दिया। तो टाउ बराबर कितना हो गया P इंटू E, साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर क्या हो गया PE। तो ये टाउ क्या आ गया आपका मैक्स, टाउ मैक्स मतलब बल आघूर्ण का अधिकतम मान 90 डिग्री पर होता है, टाउ मैक्स बराबर होता है P इंटू E, इस कंडीशन में आता है। और दूसरी स्थिति आपका है जब थीटा की वैल्यू हम कितना ले लें 0 डिग्री ले लें, तो टाउ इसको मिनिमम बोलते हैं। टाउ मिनिमम कैसे होगा देखिए P इंटू E, मिनिमम का मतलब न्यूनतम, P इंटू E इंटू क्या हो गया आपका पास साइन थीटा। थीटा का मान कितना लेना है आपको 0 डिग्री लेना है, तो 0 ले लिया आपने। टाउ मिनिमम, तो टाउ मिनिमम बराबर कितना हो गया P इंटू E, साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब भाई किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यदि 0 के साथ होता है तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। तो ये क्या हो गया आपका 0। और साथ साथ जानते रहिएगा कि आपका बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन और क्या हो गया मीटर। तो इसको एक बार क्या नाम है देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए।